So in 12.3, it says that you need to show your candidate the understanding of the ways of exposing and avoiding faults in a program. You need to learn how to locate and identify different types of error. The errors that are included in your syllabus are syntax error, logic error, runtime error. You need to correct the identified errors and you need to show understanding of the methods of testing available for the appropriate data type. There can be different ways such as dry run, वॉक थ्रू, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, सारे टेस्ट हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। हमारे पास 12.3 जो ASP2 का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में हम अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्राम तो हमने कंप्लीट बना लिया, लेकिन प्रोग्राम को बनाने के बाद ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं या हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर एल्गोरिथम के में ये समझाया था कि आपके पास जो है भले कोई भी प्रोग्राम हो, लेकिन उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आइटरेटिव टेस्टिंग, रिपीटेटिव टेस्टिंग एक ऐसा टास्क है जो आपके पास कंटिन्यूसली होता रहेगा, ताकि यू आर श्योर कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई किसी किस्म की जो है एरर या कि आप कोई जो है ऐसा बग वगैरह आपके प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल ना हो। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इनटू डिटेल your 12.3. Mhm. Okay, so let's start program testing and maintenance. सबसे पहले into this chapter we need to learn the ways for avoiding and exposing faults into our program. So I can certainly say that most programs written to perform a real task will contain an error. आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो एरर्स उसके अंदर आ सकते हैं, एरर्स ह्यूमनली पॉसिबल। आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर रहे कि आप जो भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। दैट मीन्स दैट programmers are humans, and as we all are humans we make mistakes. So the aim is to avoid making as many as mistakes as possible and then find many as mistakes as possible before making your program live. फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी कंपनी के पास गए और कंपनी के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर जो है आप बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को जो है आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर की बेटा इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी टेस्टिंग होती है लाइव जाने से पहले। लाइव का मकसद ये कि आपका जो प्रोग्राम है वो भी यूजर्स के रीच के अंदर नहीं है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो जब मेरी एप्लीकेशन बनी है मैं डायरेक्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में लॉन्च नहीं कर दूंगा। वो फिर एप्लीकेशन मेरे पास लाइव हो जाएगी। मैं इससे पहले अपने पास क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने पास उसको टेस्ट करूंगा, ताकि मैं जितनी ज्यादा मिस्टेक्स उसके अंदर निकाल सकूं। इट वुड बी बेटर बिफोर गोइंग इट टू दी लाइफ, क्योंकि एक दफा वो कस्टमर के पास चले गई, सो वी डू नॉट वांट कि हमारा कस्टमर जो है परेशान हो या हमारा कस्टमर जो है वो लॉस हो जाए। तो दिस इज द रीजन दैट अ प्रोग्राम माइट कंटेन अ लॉट्स ऑफ एरर एंड वी नीड टू फाइंड द वेज ऑफ अवॉइडिंग दैम। So faults in an executable program are frequently faults in the design. There can be certainly आप अपने पास कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है, आपके पास फॉल्ट्स आ सकते हैं, आपके पास जो है वो बग्स आ सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के टेस्टिंग स्टेज के अंदर। टेस्टिंग का बेटा काम क्या है, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपके जो फॉल्ट्स हैं आप उनको करेक्ट कर सको, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू गारंटी दैट large and complex problems are fault free under all circumstances। मकसद ये कि ये आपको सिर्फ आपके फॉल्ट्स बताएगा, आपकी गलतियां बताएगा। अगर आप उन गलतियों को खुद सही कर लेंगे तो यू विल बी योर प्रोग्राम विल बी एबल टू वर्क एज इट इज अकॉर्डिंगली। इसका जो मकसद है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है इन वन गो पूरे प्रोग्राम के अंदर सारी गलतियां एक साथ निकाल ली और आपका प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली फॉल्ट फ्री हो गया। टेस्टिंग एक ऐसा टास्क है आपके पास जो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन चलता रहता है, विच मीन्स दैट फॉल्ट्स कैन अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम and they can be even be exposed during live running as well।
So to correct these faults, this comes under the maintenance stage of your program. वन बाय वन करके हम सारे जो है वो साइकिल्स पढ़ेंगे, बट अप टिल नाउ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो बेटा यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। अच्छा, अब सबसे पहले जो टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एरर आपके पास है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेटा कौन सा होता है? सिंटैक्स एरर्स आर दोज एरर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द ग्रामर ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। अब आप अपने पास कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, यू शुड नो कि आपके पास उसका सोर्स क्या होता है। सोर्स आपके पास वो होता है जिसमें वो पूरे प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ होता है। और सिंटैक्स एरर का मकसद ये है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है। द पॉइंट इज दैट वेन एवर यू आर इन योर कोडिंग फेज, जब आप अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं और आप उसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर से आप चेक कर रहे हैं, तो वो उसका सिंटैक्स भी चेक करता है, वो उसकी स्पेलिंग्स भी चेक करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट हियर इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी के वैल्यू वन इसमें क्या दी है 20, वैल्यू टू इसमें क्या दी है 30। जब मैं दोनों वैल्यूज को टोटल कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, वैल्यू वन और वैल्यू टू दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन वैल्यू टू का जो आइडेंटिफायर है वो मैंने गलत ऐड कराया है यहाँ पे। दैट मीन्स दैट दिस इज सर्टेनली एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर बेटा क्या होता है आपके पास, जो आपकी कंप्यूटर सोर्स के ग्रामर के अंदर आता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऑल क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। चलिए सिंटैक्स एरर फिर से बता दें। बेटा सिंटैक्स एरर हमें ये होता है हमारे पास, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेलिंग गलत कर दी, कोई ग्रामर गलत कर दी। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, वैल्यू वन क्या है 20, वैल्यू टू क्या है 30, टोटल में आना चाहिए वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। लेकिन ये वैल्यू टू की स्पेलिंग देखो, दो दफा वी आ गया। कोई ग्रामेटिकल एरर आ गया, कोई स्पेलिंग लिखते हुए मिस्टेक आ गई, कोई गलत आपने आइडेंटिफायर लगा दिया। तो ये सब आपके पास क्या आता है, सिंटैक्स एरर में। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर में भी तो आप लोगों के पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। वो क्यों आता है? जब आप कोई गलत चीज एंटर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5 + 5 आप ऐड करते हो 10 आता है, लेकिन अगर कैलकुलेटर में ऐड करो 5 ++5, तो मतलब आपने दो दफा प्लस क्यों लगाया? तो दिस कम्स इन योर सिंटैक्स एरर, जो आपका ग्रामेटिकल एरर होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अब बेटा ये आपके पास सिंटैक्स एरर ठीक कैसे होगा? सिंटैक्स एरर आपके पास ठीक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन आईडीई। व्हाट इज एन आईडीई? दिस इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दिस इज एन एनवायरनमेंट दैट टेल्स यू अबाउट दैट what is your error and how you can correct them. So this is your first learning for today, that what is an syntax error. The second error that we are going to discuss is the logical errors or logic errors. अब बेटा आपके पास लॉजिक एरर्स कौन से होते हैं? ये आपके पास वो एरर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग द प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि प्रोग्राम के अंदर करना क्या है, या प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि उसका बेसिक टास्क या उसका बेसिक एम क्या है। इस टाइप के एरर्स आपके पास यूजुअली फाउंड होते हैं वहां पे जब प्रोग्राम को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट इन दिस फिगर यू कैन सी दैट दिस विल रन बट द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी एज एक्सपेक्टेड। क्यों? अब इस प्रोग्राम की एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें लॉजिक एरर किस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मेंशन हुआ हुआ है, इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एन, एन मेरे पास है, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। दैट मीन्स दैट y शुड हैव बीन इंक्रीमेंटेड बट द वैल्यू इन x हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, अ लॉजिक एरर। अच्छा, y should have been incremented but the value in x, right here you can see that y equals to x+1। एक जो मिस्टेक है मेरे पास वो यहाँ पे ये है कि दोनों के जो लॉजिक है वो यहाँ पे गलत है। जबकि अगर आप इसके बाकी स्टेप्स के अंदर देखो, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिफ, एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ, दिस इज, ये किसी पाइथन में लिखा हुआ है, तो अगर मैं एलिफ डायरेक्शन इक्वल्स टू एस करता हूँ तो यहाँ पे y+1, else if direction is equals to either get x+1, else if direction is w it equals to x(x-1), which means that they are, so we are able to solve them। लेकिन कभी भी हम दो वेरिएबल्स के आपस में प्लस प्लस जो है हम नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी जो है वो वैल्यूज नहीं दी जाती। तो लॉजिक एरर्स आपके पास कौन से होते हैं जिसमें आपकी लॉजिक के अंदर एरर एरर होता है?
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सर। आपको बेटा आए हो पता होगा कि जब मैथमेटिक्स के अंदर जब भी मैं कोई भी ऐसी वैल्यू लेता हूँ, y = y-1, हम मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो उसमें हमें x1 हमेशा से जो है वो हम x की वैल्यूज को ही हम एक साथ कॉमन लेते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि x और y को हमने माइनस कर दिया। राइट, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। मकसद ये है कि अगर कोई भी चीज मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है तो उन चीज दोनों का वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये कौन सी मेरे पास एरर है बेटा? ये हमारे पास हमारा लॉजिक एरर होता है। द थर्ड टाइप ऑफ एरर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज योर रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर आपके पास जब आते हैं जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। रन टाइम इसका इटसेल्फ मकसद ये है कि जो आपका प्रोग्राम है वो अभी अपनी रियल लाइफ में चल रहा है, विच मीन्स दैट करंटली इट इज वर्किंग ऑन रियल रियल इट रियल जैसे होता है ना, रियल रियल टाइम। इसी तरह से आपके पास आता है रन टाइम एरर। मकसद ये कि वो एरर जो आपका प्रोग्राम जब चल रहा है, रनिंग टाइम में, रनिंग स्टेज के अंदर है, जब आपके पास कोई एरर है, सो दिस प्रोग्राम में हॉल्ट अनएक्सपेक्टेडली, विच मीन्स कि ये प्रोग्राम जो है आपके पास रुक सकता है अनएक्सपेक्टेडली अगर प्रोग्राम के चलते हुए कोई भी एरर आ रहा है, या ये आपके पास जो है कोई भी एक इनफाइनाइट लूप लूप लग रहा है जिसको जो है स्टॉप करने की ज़रूरत है किसी भी ब्रूट फोर्स से। ब्रूट फोर्स मैं बताऊंगा अपने सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर कि ये क्या होता है। सो इफ अ प्रोग्राम इज बीइंग टेस्टेड इन एन IDE, व्हाट इज एन IDE? इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। It is an environment that is used to provide you all the facilities required for a programming, such as testing, debugging, all tools at one place. So a runtime error can also be, maybe you can encounter it, and इसकी भी एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। लेकिन पेपर के अंदर आपसे सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू राइट देयर सूडो कोड्स। मतलब आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर कि आपके पास सिंटैक्स एरर क्या है, लॉजिक एरर क्या है, और रन टाइम एरर क्या है। दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हमारे पास जो है काफ़ी सारे टेस्ट डेटा भी होते हैं। शायद आप लोगों को मैंने ओ लेवल्स के अंदर, अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया होगा कि सेवरल टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा कैन बी यूज ड्यूरिंग द टेस्टिंग। सबसे पहले आपके पास नॉर्मल टेस्ट डेटा होता है। नॉर्मल टेस्ट डेटा बेटा ये होता है कि जिस डेटा को आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वही आपके पास आएगा। दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूँगा मेरी क्लास के अंदर जो है 1 से लेके 6 तक स्टूडेंट है। तो इस प्रोग्राम के अंदर मेरा नॉर्मल डेटा क्या होगा? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। ये मेरा वो डेटा है जो मेरा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप कौन सी है मेरे पास? एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल वो है जो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, जब टोटल 6 हैं। तो ये कौन सा डेटा है जो मेरा प्रोग्राम रिजेक्ट कर देगा? थर्ड टाइप मेरे पास कौन सी है डेटा की? है मेरे पास एक्सट्रीम डेटा। एक्सट्रीम डेटा मेरे पास क्या होता है? जो मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर इक्वल्स टू 6 या ग्रेटर देन 6 स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मेरे पास है 6 स्टूडेंट। तो ये क्या है कि मैंने एक एक्सट्रीम लिमिट सेट कर दी। या मेरी क्लास जब भी होगी तो उसमें कम से कम जो है कोई भी एक स्टूडेंट होना चाहिए। सो योर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? और बाउंड्री टेस्ट डेटा आपके पास वो है दैट इज ऑन द लिमिट ऑफ द एक्सेप्टेड डेटा बाय द प्रोग्राम, और डेटा दैट इज जस्ट आउटसाइड द रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन टेस्टिंग अ वैलिडेशन रूल सच एज इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड इफ नंबर इज लेस देन 32, तो इसका बाउंड्री डेटा क्या होगा? इट वुड बी 12 एंड 11 एट द लोअर लिमिट एंड 32 एंड 33 एट द अपर लिमिट। बाउंड्री डेटा वो होता है जो आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यूज के बिल्कुल करीबी डाटा होता है, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर डाटा होता है। जैसे इस एग्जांपल में 12 और 32 आपका एक हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू दिया हुआ था। तो लोएस्ट के अंदर मैंने क्या लिया? 11 और 12। और हाईएस्ट में मैं ले सकता हूँ 33 ले सकता हूँ, 32 ले सकता हूँ, या 31 भी मैं ले सकता हूँ। तो ये आपके पास 1 2 3 4 चार टाइप्स के टेस्ट डेटा हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर।
अच्छा, सिलेबस के अंदर से मैंने सबसे पहले आपको ये बताया, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेज ऑफ अवॉइडिंग एंड एक्सपोज अवॉइडिंग फॉल्ट्स इन अ प्रोग्राम। फिर मैंने आपको ये बताया, लोकेट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स, लॉजिक एंड रन टाइम। इसके बाद मैंने आपको बताया ये, चूज अप्रोप्रिएट टेस्ट डेटा फॉर अ डेटा ब्रेन इंक्लूडिंग नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड एक्सट्रीम डाटा। अच्छा, अब हमारे सिलेबस की एक और हेडिंग है। इस हेडिंग में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यू नीड टू शो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर अ टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट प्लान एंड देयर लाइकली कॉन्स्टेंट। सो लेट्स डिस्कस दिस। अब बेटे, प्रोग्राम टेस्टिंग के अंदर प्रोग्राम नीड्स टू बी रिगोरसली टेस्टेड बिफोर दे आर रिलीज्ड। अभी हमने जो है टेस्टिंग के ऊपर बात की थी कि आपका जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लाइव ले जाने से पहले हम उस प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, ताकि हमारे कस्टमर और क्लाइंट के पास से हमारे पास बुरा फीडबैक नहीं आए और वो एक स्मूथ प्रोसेस के ऊपर चले। सो टेस्ट बिगेन्स फ्रॉम द मोमेंट दे आर रिटन। जैसे ही आपने प्रोग्राम को लिखना शुरू किया, आपने जो है अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग शुरू कर दी। दैट मीन्स दैट दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड टू शो कि आपका प्रोग्राम जो है कितना रोबस्ट है और कितना रेडी है। अब जब आप लोग एज अ प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को लिख रहे हो, सो देयर इज गोइंग टू बी अ नीड ऑफ टेस्ट स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी कोई भी एक ऐसी टेक्निक है जो आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा, आप लोगों की जो है स्टडीज की स्ट्रेटेजी क्या है, तो वो तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, क्योंकि आप घर पे पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आज जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी योर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब वो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? वो हमारे पास आती है हमारे एनालिसिस स्टेज के अंदर, जो मैंने आपको बताया होगा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के में। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। जिसमें फिर एनालिसिस के अंदर डीकॉम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वगैरह। ये मैंने क्लास में कराया था आप लोगों को। तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपके पास ये है कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से टेस्ट कर रहे हो, आपका जो है वो टेस्टिंग का प्लान क्या है। टेस्टिंग का प्लान का मकसद ये है कि इट इज ड्रॉन अप शोइंग ऑल दी स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग एंड एवरी टेस्ट दैट विल बी परफॉर्म। दैट मीन्स कि अब आप कौन कौन सा टेस्ट इसके ऊपर करोगे, इस टेस्ट के ऊपर कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे, और क्या ये प्रोग्राम उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको सेट करनी पड़ती है एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। देर आर मैनी मेथड्स ऑफ टेस्टिंग दैट इज यूज टू इंश्योर कि आपका प्रोग्राम जो है वो रोबस्ट हो। हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं, जूम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब मार्केट में इस बिल्कुल आसानी से नहीं आ गई हैं। इसके पीछे लोगों की मेहनत लगी है, कोडिंग लगी है, प्रोग्रामिंग लगी हुई है, टेस्टिंग लगी हुई है। सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा टेस्टिंग पे ही लगता है, क्योंकि हम तो कोड लिख देते हैं, लेकिन जब हम उसकी टेस्टिंग पे आते हैं तो हमारे पास 10,000 चीज़ें निकल के आती रहती हैं। फिर एक कोड को सही करो, वो पूरा कोड जो है उससे कनेक्टेड होता है, उस पूरे को सही करना पड़ता है। तो बेटा, जब मैं अपने प्रोग्राम को वन बाय वन करके टेस्ट करूंगा, हर एक वैल्यू ऐड करके। अब सर, हर एक वैल्यू ऐड करने का क्या मकसद? अब बेटा लिसन, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर 1 से लेके 6 हैं, तो उसके अंदर क्या वैल्यू होगी जब स्टूडेंट ही 6 हैं? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। अब आप 6 के मैंने मार्क्स भी एंटर कर दिए, मैंने आप लोगों के नाम भी ऐड कर दिए, अब्दुल्ला, अमान, मशल, महक और रेहान। राइट, अब जब मैं आप लोगों के नाम और वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है कि मैं इस प्रोग्राम का एक ड्राई रन चला रहा हूँ। अब बेटा, ड्राई रन क्या है? ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आपका प्रोग्राम चलता है मैनुअली और आप एक ट्रेस टेबल बनाते हो। ट्रेस टेबल हमने ओ लेवल्स के अंदर फ्लो चार्ट पे बनाया था। वो एक ऐसी फॉर्म है जो हमें बताती है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि ये एक प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, जिसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 और साइन, ये 3 चीजें। फिर कह रहे हैं कि यार, अगर आपने प्लस का बटन सिलेक्ट किया तो आपके आंसर को मैं क्या कर दूंगा, नंबर 1 और नंबर 2 में ऐड कर दूंगा। जैसे मेरे पास नंबर 1, नंबर 2, 5 और 5 है, किसी ने प्लस ऐड किया तो ये क्या हो गया, 10। मेरे पास माइनस है, दोनों माइनस हो गए। अच्छा, माइनस के अंदर भी इसने क्या किया है,
प्लस और प्लस किया है दोनों को, ये भी आपके पास 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इसने क्या किया है बेटा, इसने भी मल्टीप्लाई किया है, तो 5 और 5 इज 25, डिवाइड करेंगे तो 5 और 5, तो 5 और 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 इज 5, जीरो आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर जीरो है, तो दिस मीन्स दैट योर इफ योर आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आउटपुट द आंसर। लेकिन इस पूरे को चलाने के लिए ना मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए। उन वैल्यूज को मैं अपने पास किसी एक जगह लिखूंगा, रैंडम वैल्यूज को, तो और फिर प्रोग्राम को चलाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ड्राई रन। तो इसके अंदर अब मुझसे पूछो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है, शुड आई मूव? ऑल क्लियर? यस। अच्छा, आप लोगों के ये वाले जो अभी मैंने पढ़ा है, ये आपके सिलेबस की ये वाली हेडिंग है, दैट शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर अ टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट प्लान दैट लाइकली कंटेंट्स। अभी अभी मैंने इसकी पूरी कहानी आप लोगों को सुनाई है। इस तरह से फ्लो चार्ट बन जाएगा आप लोगों का। बेटा अब्दुल्ला और मसाल, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। वी हैव अदर स्टूडेंट्स एज वेल, महक, रयान, अमान। बेटा यू कैन ऑल्सो स्टॉप मी एनी टाइम यू फील एनी डिफिकल्टी। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कि भाई ये वॉक थ्रू क्या है। अब ये आप लोगों ने सुना है, कभी कभार हम बचपन में कोई गेम खेलते थे या कोई भी हम मूवी वगैरह देखते थे, और वो गेम हमसे अगर प्ले नहीं होता था तो हम यूट्यूब पे जाके लिखते थे वॉक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल वॉक थ्रू पबजी, फॉर एग्जाम्पल वॉक थ्रू दिस एंड दैट गेम, फॉर एग्जाम्पल वॉक थ्रू अनबॉक्सिंग। अब वॉक थ्रू का मतलब ये है कि आप अपने टास्क को खुद परफॉर्म करके देखते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप उस गेम को खुद जो है वो चला के देखते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है। तो आपके पास बेटा एक वॉक थ्रू क्या है, इट इज अ फॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ अ ड्राई रन यूजिंग प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास ड्राई रन क्या है, और ड्राई रन हमेशा से आपके पास जब ही होगा जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है उन सर्टेन वैल्यूज को जो है ऐड अप करके और आप चेक करेंगे। लेकिन इफ अब ड्राई रन में क्या है, मैं 10,000 वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ, दे कैन इवन भी लाइक जो प्रोग्राम में से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको एक बेहतर डॉक्यूमेंटेड वे में लाना चाहूँ, मैं इसको एक फॉर्मुलाइज वर्जन में लाना चाहूँ कि भाई अब पहले मैं स्टेप 1 में ये करूंगा, स्टेप 2 में ये करूंगा, स्टेप 3 में ये करूंगा, तो इसको मैं बेटा क्या नाम देता हूँ, आई कैन से दैट दिस इज दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉक थ्रू। अब वॉक थ्रू आपके पास क्या है, क्या दिस इज वेयर अनदर मेंबर ऑफ द डेवलपमेंट टीम इंडिपेंडेंटली रन्स द सूडो कोड और द डेवलपर मेंबर गोज थ्रू द रन प्रोसेस। अब आपने आपके आप पूरे प्रोग्राम को चला रहे हो, आपका कोई टीम मेंबर चला रहा है ये चेक करने के लिए कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि टू टेस्ट द पॉजिटिव कैलकुलेशन। पॉजिटिव कैलकुलेशन के लिए उसने क्या लिखा हुआ है ड्राई वॉक थ्रू के अंदर, टू इंश्योर दैट आपके पास पूरे प्रोग्राम के अंदर एडिशन ही हो रही है। अब बेटा एडिशन करनी है तो टेस्ट डेटा क्या रखा, 20 और 10, दोनों को ऐड किया तो क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम मेरा 30, जबकि एक्चुअल आउटकम क्या आना था, 30 आना था। अच्छा, दूसरा टेस्ट डेटा मैंने क्या रखा, एबनॉर्मल डेटा, 20 10, किसी ने 20 10 रख दिया। और मुझे आंसर क्या आना चाहता कि भाई दोनों नंबर दोनों 20 10 क्या है, ये तो गलत है। तो उसने भी इनकरेक्ट कहा, इसने भी इनकरेक्ट कहा। अब दिस इज लाइक अ मोर डिमॉन्स्ट्रेटेड वे, दिस इज लाइक अ मोर स्पेसिफिक वे कि मैंने अपने टेस्ट को और ब्रेक डाउन कर दिया है हर स्टेज के अंदर। तो बेटा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वॉक थ्रू। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब वॉक थ्रू के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, अब बेटा ये सारी स्ट्रेटजीज आपके पास टेस्टिंग की है और पेपर में आपके पास आ सकता है।
कि इनके बारे में बताएं, या आपसे कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है और आपसे पूछा सकता है कि आप लोग बताएं ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब बेटा वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज द डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ हाउ ईच प्रोसीजर वर्क्स। अब मैं आप लोगों को फंक्शन प्रोसीजर पढ़ाऊंगा डिटेल में, और उसके ऊपर हम एक और क्लास रखेंगे, बट राइट ना सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास अगर प्रोसीजर है तो बेटा हमारे पास प्रोसीजर क्या है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का तरीकेकार, उसकी गाइडेंस। लेकिन अगर फंक्शन है तो फंक्शन का क्या मतलब है कि कोई एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे मैं मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ता हूँ ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x+7, एफ इज गिवन द वैल्यू ऑफ 6, तो क्या हो जाता था, 5 के साथ ब्रैकेट में क्या रख देता था, एक्स, जो भी फंक्शन होता था उसमें मैं एग्जीक्यूट करता था। तो फंक्शन प्रोसीजर में सेम वैल्यू है। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू, प्रोसीजर नेवर रिटर्न द वैल्यू। सो white box testing is a detailed testing of how each procedure works. This involves testing the structure and the logic of every path through a program module. अब इसका मकसद ये है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर के आपके प्रोग्राम मॉड्यूल के जितने भी पाथ्स, पाथ्स का क्या मतलब बेटा, जितने भी तरीके, जितने भी वेद और जितनी भी लॉजिक्स हैं, जब मैं उन सारी लॉजिक्स को एक साथ टेस्ट करता हूं तो वो मेरे पास कौन सी टेस्टिंग है? This is to be known as white box testing. The second type of test that I have here is the black box testing. और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेटे मेरे पास कौन सी है? ये मेरे पास जब टेस्ट होगा जब मैं सिर्फ मॉड्यूल की इनपुट और आउटपुट टेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड टाइप ऑफ टेस्टिंग बेटा मेरे पास कौन सा है? ये है मेरे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज इज द टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल्स। जैसे कि मैंने अलार्म ऐप बनाया, अलार्म ऐप के अंदर दो फीचर है, ऑन और ऑफ। मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है सिर्फ एक फीचर की, एक मॉड्यूल की। तो मैं एक मॉड्यूल और एक फीचर अलग से उठा के ले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ऑन का मैंने उठा लिया, अलार्म को ऑन करने का प्रोग्राम, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है या नहीं। अगर आपके पास इफ एनी ऑफ द मॉड्यूल हैव नॉट बीन रिटन येट, अगर मैंने अपने प्रोग्राम का कोई भी एक ऐसा मॉड्यूल है जो नहीं लिखाया, तो मैं अब स्टब टेस्टिंग इंक्लूड कर सकता हूँ। अब बेटा स्टब का क्या मतलब है? स्टब का मतलब है कि मैं अपनी कोई भी डमी मॉड्यूल डाल दिया, मैंने अपना कोई भी डमी प्रोग्राम डाल दिया। अब उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं, तो इसको आप स्टब टेस्टिंग कहो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहो, तो इट्स सेम। इन तीनों में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बेटा आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड? वाइट बॉक्स टेस्टिंग फिर से बेटे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि आपके मॉड्यूल के इनपुट और आपके मॉड्यूल के आउटपुट कौन से हैं, बस। ठीक है। स्टब टेस्टिंग दोबारा बता दें बेटा, आपको अभी दोबारा बता देते हैं। बेटा आपके पास स्टब टेस्टिंग है, या आपके पास जो है ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अब जब भी मैं कोई भी आप लोगों के पास प्रोग्राम वगैरह बनाता हूँ, तो प्रोग्राम को बनाते हुए उसके काफ़ी सारे फीचर्स और उसके काफ़ी सारे जो हैं मॉड्यूल्स होते हैं। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर हर एक मॉड्यूल जो है अगर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ और मुझे स्टिल जो है उस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, तो बेटा मैं उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकता हूँ? उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं स्टब्स की हेल्प ले सकता हूँ। अब स्टब्स क्या करेंगे, मुझे एक डमी प्रोग्राम दे देंगे, मुझे एक डमी मॉड्यूल दे देंगे कि मैं ये अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करके अपने प्रोग्राम को चेक कर सकूं कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं। मतलब ये कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा से जो है मैं
पूरा प्रोग्राम लिखूं या दोबारा से जो है मैं इसके ऊपर सारी एफर्ट वगैरह करूं। मैं सिंपल सिर्फ ये करता हूं कि जो भी मेरा प्रोग्राम वगैरह है, अ, उस प्रोग्राम को लिए मैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर एक डमी ले लेता हूँ। वो मुझे मेरा आईडीई ही जो है मुझे दे देता है। और इसके बाद मैं जो है उसको टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या वो सही चल रहा है या नहीं। अब बताओ, डू यू वांट मी टू रिपीट इट? इज इट क्लियर? बेटा आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? ड्राई रन, वॉक थ्रू, वाइट बॉक्स और इंटीग्रेशन के अंदर मैं इसकी जो है वो डेफिनेशंस भी भेजूंगा। तो आप लोग 12.3 की हेडिंग डाल के अपनी नोटबुक पे भी कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, हम एक काम ये करते हैं कि इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दोबारा से मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू आप लोगों को कराऊंगा इन सारी टेस्टिंग का, ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए, ठीक है? लास्ट जो टेस्टिंग है बेटा मेरे पास तीन, वो है अल्फा, बीटा और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये आपके पास ये है कि जब अब आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया, मतलब इट्स इन इट्स कंप्लीटेड फॉर्म, तो आपका प्रोग्राम हमेशा तीन लेयर से गुजरता है। सबसे पहली लेयर कौन सी है? अल्फा टेस्टिंग। लाइक अल्फा बीटा गामा, इट्स लाइक अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस टेस्ट। बेटा अल्फा टेस्टिंग हमेशा पहले यूज होती है, और इसके अंदर क्या होता है? इट इज द कंप्लीटेड और नियरली कंप्लीटेड प्रोग्राम इज टेस्टेड इन हाउस बाय द डेवलपमेंट टीम। अब फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी कंपनी के अंदर है, और आपने जो है कोई भी एप्लीकेशन या आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद क्या वो सही चल रहा है या नहीं, वो उसकी टेस्टिंग जो है, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी वो लोग हैं जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मौजूद हैं, सबसे पहले वो चेक करेंगे, इन हाउस चेक करेंगे। तो ये कौन सी टेस्टिंग है? अल्फा टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैं और आप छह लोग, एक कंपनी है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट को देने से पहले क्या करेंगे? मैं बोलूंगा कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल्ला, अमान, दुआ, मशल, महक, रयान, तुम सब इस प्रोग्राम को टेस्ट करो। जब तुम सब इस प्रोग्राम को टेस्ट करोगे तो ये कौन सी टेस्टिंग है? इन हाउस है, हमारी डेवलपमेंट टीम है ना, हमने बनाया है, तो ये सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। बेटा सेकंड हमारे पास कौन सी टेस्टिंग है? बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग आपके पास क्या होती है? द कंप्लीटेड प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स बिफोर इट इज जनरली रिलीज्ड। अब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वेरी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मेरा अभी हमने प्रोग्राम बनाया, मैंने ये प्रोग्राम जो है महक को दे दिया, मैंने ये प्रोग्राम दुआ को दे दिया, या ये प्रोग्राम मैंने रयान या अमान को दे दिया। मैंने कहा यार तुम लोग अपने अपने ग्रुप्स में जाओ, और ग्रुप्स मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में चले जाओ, सोशल सर्कल में चले जाओ, कजन्स में चले जाओ, और उनसे ये चेक करवाओ रिलीज करने से पहले। तो आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे पास एप्लीकेशंस का एक बीटा वर्जन होता है। बीटा वर्जन ये होता है कि अभी जो है इसके अंदर टेस्टिंग चल रही है, अभी जो है इसमें गुंजाइश है। तो जब मैं अपनी टेस्टिंग को और एक्सपेंड करूंगा तो बेटा ये कौन सी टेस्टिंग हो जाएगी? बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग के बाद आपके पास लास्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका कंप्यूटर जो है इज देन यूज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रूव टू द कस्टमर दैट इट वर्क्स एज रिक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट इन विच इट विल यूज। अब एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर क्या है भाई? आपका जो प्रोग्राम है वो ये प्रूव कर रहा है कि आपके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ये उसके हवाले से ठीक चल रही है या नहीं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ योर टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, विच मीन्स दैट आई एम एक्सेप्टिंग द डेटा, आई एम एक्सेप्टिंग द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के मेरा प्रोग्राम चल रहा है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज यूज फॉर कंप्लीटेड प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इट इज यूज फॉर कंप्लीटेड प्रोग्राम टू प्रूव टू द कस्टमर। कस्टमर को भी तो प्रूफ कराना है ना, उसने भी तो पैसे दिए हैं, उसकी भी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं, उसको भी तो एक्सेप्ट कराना है कि आपने जो जिस एनवायरनमेंट के ऊपर कहा था अब आप इस पे काम कर सकते हो। आप में से बेटा किसी को इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन अल्फा बीटा और एक्सेप्टेंस के ऊपर बताओ।
मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने अपनी क्लास के अंदर जो जो पढ़ा है, वो सबसे पहली हेडिंग है ये वाली, फिर दूसरी हेडिंग है ये, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के मेंशन करो, और जिसको नहीं है यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अरे ये ड्राई रन बता दें क्या होता है? अभी बता देते हैं ड्राई रन क्या होता है आपको। बेटा, ड्राई रन आपके पास ये होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऐड करते हो, ये चेक करने के लिए कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। अच्छा, ये क्लास शायद एंड हो जाए, मेरे पास 10 मिनट और हैं, तो आप लोग इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर मैं लेक्चर समराइज करूंगा, और हो सकता है कि ये दोनों चैप्टर भी कर लूँ कंप्लीट, ताकि यह टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए 12.3 पूरा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लास बैक सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस टॉपिक।